हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है मिड टर्म के वो 13 से स्टार्ट हो रहे हैं और डेट शीट आपको मिल चुकी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये क्वेरी कर रहे थे कि सिलेबस और जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या रहने वाले हैं मिड टर्म के लिए जेनरिक हिस्ट्री के, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। तो इसमें सबके लिए ये कॉमन वीडियो है। आप इसमें जो आपको टॉपिक्स बताए गए हैं वही सिलेबस आपका जो है वो एग्ज़ाम में रहने वाला है, क्योंकि 3 दिन मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, डेपुटेशन पे रहूँगा, तो आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। तो इसमें हम बात करते हैं। आपका ये है एग्ज़ाम का पैटर्न। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का ये पैटर्न है। फर्स्ट जो पार्ट 1 है, आपने पेपर में जो शीट होगी आपकी एज इट इज़ आपने लिखना है और सब पार्ट आपने एक साथ ही करने हैं। मतलब आप अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसमें से मान लो आप यहाँ पे आपने देना है पार्ट वन का जो है वो पार्ट 1 का ये 2 कर रहे हैं। आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 1 का और इसमें 2 कर रहे हैं, तो यहाँ आपने 2 ही लिखना है। फिर उसके बाद आप 4 कर रहे हैं तो 4 ही लिखना है और एक एक लाइन में ये होना चाहिए सारे के सारे आंसर, क्योंकि शॉर्ट आंसर है। तो इसमें 5 लाइनों में आपके 5 ही हो जाएंगे। तो अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं आता है तो आप 5 लाइन्स जो है वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं और बाद में इसको कर सकते हैं। मतलब जिस भी क्वेश्चन के सब पार्ट है उसको आपने एक साथ करना है। पार्ट 2 है, ये 1 नंबर का है। पहले वाला 5 क्वेश्चन करने 8 में से। दूसरे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको। मान लो आपको आ जाएगा कि सिंगौली की संधि के बारे में बताइए या बिगार प्रथा के बारे में बताइए, या कुछ इस तरह से क्वेश्चंस जो वो शॉर्ट रह सकते हैं, है ना। तो इसमें जो आपके जो शुरू के जो 5 क्वेश्चन है शॉर्ट वाले, ये आपके जो सिलेबस हमने कवर कर लिया है सारा का सारा हिमाचल हिस्ट्री का, उसी में से आएंगे। या जो आपका दूसरे वाला जो है सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका जितना भी सिलेबस है उसमें से कहीं से भी आ सकता है। और ये जो है जो हम आपको यूनिट बताएंगे उसी में से आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है। तो इसमें से 100 में से 100 टू 200 वर्ड के बीच में आपने ये लिखना है। 2.5 का ये, तो 3 में से 2 करने हैं और इसके सब पार्ट भी आपने एक साथ ही करने, बीच में इसको नहीं घुसाना है। पार्ट सी जो है इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 है ये पार्ट सी का। तो इसमें से 2 में से 1 करना है आपने। मान लो आप इसको करते हैं या इसको करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। तो इसको आपने मतलब खिचड़ी नहीं पकानी है, अपने आपने अपना सीक्वेंस नहीं देना है। जो इसमें क्वेश्चन पेपर पे डाला गया है क्वेश्चन नंबर, वही आपने अपनी आंसर शीट पे देना है। ये हमारे आंसर शीट का जो है वो सैंपल है। तो इसमें जो आपने अगर आपके यहाँ पे बना हुआ है क्लास रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर दोनों का इस तरह का बना हुआ है, तो आपने दोनों रोल नंबर लिखने हैं। अगर सपोज नहीं बना है तो आपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर ज़रूर डालना है। अगर यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं डालेंगे तो आपकी असेसमेंट नहीं जाएगी। ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, रोल नंबर नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना, वर्ड में भी फिगर में भी। दूसरा, क्लास रोल नंबर का सपोज नहीं बना हो तो आपने खुद यहाँ पे लिख देना है क्लास रोल नंबर। क्लास रोल नंबर भी आपने ज़रूरी लिखना है। कई बार जो है वो बच्चे क्या करते हैं कि अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर गलत लिख देते हैं। तो उस ऐसी पोजीशन में फिर सिचुएशन में फिर हमें उसको ढूंढना पड़ता है, रेक्टिफाई हो जाता है फिर क्लास रोल नंबर से कई बार, तो हम उसको कर लेते हैं। तो अगर आपने क्लास रोल नंबर नहीं लिखा, यूनिवर्सिटी लिखा है और क्लास नहीं लिखा है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब दोनों के दोनों रोल नंबर आपने यहाँ पे डालने हैं और फाइनल जो पेपर होता है आपका उसमें सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही लिखना होता है। अब हम बात करते हैं आपको टॉपिक्स इसमें कौन से इसमें रहने वाले हैं आपके। तो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो ये वाला जो है आपका, इसमें जो सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री है, इसमें पहला आएगा आपका कि कारण क्या थे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के। फर्स्ट यूनिट आपका इसमें आपने पूरा का पूरा कर लेना है ना। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण, ब्रह्मो समाज की स्थापना कैसे हुई, इसके उद्देश्य क्या थे, प्रार्थना समाज क्या था, इसकी स्थापना, इसके उद्देश्य, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। मतलब फर्स्ट यूनिट का जो पहला वाला आपका चैप्टर है 2-3, इसको आपने कर लेना है। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्मो समाज और इस तरह से कारण क्या थे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के, ये आपने यहाँ से कर लेना है। अब हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पे चलते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल के हमने किया था यहाँ तक किया था। यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक यहाँ तक हमने कर लिया है। तो इसमें आपका पहला आ गया फर्स्ट यूनिट का कि 19वीं शताब्दी में हिमाचल की जो है वो राजनीतिक स्थिति कैसी थी और गोरखा जो है वो
गोरखों के आंग्ला गोरखा युद्ध क्या था, उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम निकले, ट्रीटी ऑफ संगौली क्या थी और इसके क्या परिणाम निकले। इसके बाद सेकेंड यूनिट से आपने करना है कि आंग्ला गोरखा युद्ध के बाद जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हिमाचल का पुनर्गठन किस तरह से किया, सनद क्या थी, सनद के द्वारा किस तरह से पुनर्गठन किया गया हिमाचल का, और कौन कौन से प्रशासनिक बदलाव जो है वो हिमाचल के अंदर किए गए आफ्टर द आंग्ला गोरखा वॉर 1815 से लेकर 14 तक। और यहाँ से आपने जो है वो लास्ट कर लेना है वजीर राम सिंह पठानिया, इसका हम डिस्कस कर चुके थे, तो 2 यूनिट इसमें से कर लेने हैं आपने। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने बेगार प्रथा कर लेनी है, बेट प्रथा कर लेनी है, दूम जुग्गा आंदोलन और रीत क्या थी, इसको आपने कर लेना है क्योंकि यहाँ तक हमारा हो गया था। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो 2.5 के आएंगे या जो 1 नंबर का आएगा आपका, उसके लिए आपने ये वाले क्वेश्चंस जो है वो कर लेने हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट यूनिट के 2 टॉपिक स्टार्टिंग, सेकेंड यूनिट के 2 टॉपिक और थर्ड यूनिट का 1 टॉपिक आपने जो है वो हिमाचल हिस्ट्री से कर लेना है। तो इस तरह से आप अच्छे से मतलब नीट एंड क्लीन आपने करना है, आपने सीक्वेंस से करना है, अपना सीक्वेंस नहीं देना है, पार्ट 1 डाल के उसमें, ठीक है, पार्ट्स डाल के उसके पार्ट के कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको डाल के, और क्वेश्चंस का कौन सा सब पार्ट कर रहे हैं उसको डाल के आप अच्छे से जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपकी कोई समस्या, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, और दूसरे जो स्टूडेंट्स है जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनके साथ भी आप शेयर कर दीजिए, जो क्लासेस भी रेगुलर अटेंड नहीं करते हैं। थैंक यू।